हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका 12 नंबर का सवाल भी आ सकता है, ठीक है, और 3 नंबर वाला सवाल भी आ सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो पढ़ने जा रहे हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। आपने ग्रुप्स के बीच होमोमॉर्फिज्म पढ़ी हुई है। आज हम पढ़ेंगे रिंग्स के बीच की होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप्स के बीच की होमोमॉर्फिज्म आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आज हम रिंग्स के बीच की होमोमॉर्फिज्म को पढ़ेंगे। रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दो रिंग्स ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट R एंड S बी टू रिंग्स। ओके, अब इनके बीच की जो मैपिंग होगी उसको हम कब बोलेंगे कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है? अ मैपिंग F from R to S is called homomorphism. Homomorphism of R into S, ठीक है। It's called homomorphism of R into S if it satisfies the following properties. If it satisfies the following properties। तो बच्चों, आपके पास क्या है? दो रिंग्स हैं R और S, और F उनके बीच की एक मैपिंग है। इस मैपिंग को हम बोलेंगे कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इनटू S है जब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है f ऑफ a प्लस बी। ये होना चाहिए f ऑफ a प्लस f ऑफ b फॉर ऑल a comma b belonging to R। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा कंडीशन जो है वो है f ऑफ a डॉट b। एक्चुअली रिंग के ऊपर दो ऑपरेशंस होते हैं ना, तो दो कंडीशन है, एक एडिशन के ऊपर और एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम बोलेंगे कि F क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक कंडीशन एडिशन के ऊपर है और एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b एंड f ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू R। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में देखिए, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। डिफाइन द मैप phi from C to C। Define the map phi from C to C by phi of x plus iota y is equal to x minus iota y for all x plus iota y belonging to C। तो देखो यहाँ पे मैंने R और S सेम रखा हुआ है, C C रखा हुआ है, ठीक है।
और इनके बीच एक मैपिंग ली हुई है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, उसकी इमेज हम उसकी कंजुगेट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दिखाएंगे कि ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है। उसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगे ना। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं सी से। लेट a इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड b इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बिलोंग्स टू सी। तो दो एलिमेंट हमने डोमेन से लिए हैं। अब आपने इनके सम और प्रोडक्ट की इमेज निकालनी है। वो इनकी अपनी अपनी इमेजेस के सम और प्रोडक्ट के बराबर अगर आ जाए तो फिर ये मैपिंग क्या हो जाएगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो पहले सम की इमेज निकालेंगे, मतलब फाई ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे। यह आएगा फाई ऑफ, आप देखिए इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब प्लस करेंगे, प्लस करते हैं रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। आपको पता ही होगा हाउ टू ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे इसकी शेप है x प्लस आयोटा y, तो इमेज आएगी x माइनस आयोटा y, मतलब x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अलग अलग कर लीजिए। x1 के साथ मिला लीजिए आयोटा y1 और x2 के साथ मिलाइए माइनस आयोटा y2। ओके स्टूडेंट्स, x1 के साथ मिलाया आपने माइनस आयोटा y1, x2 के साथ माइनस आयोटा y2। ये a की इमेज आ गई, ये b की इमेज आ गई, ठीक है। तो फाई ऑफ a प्लस बी किसके बराबर आ गया, फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी आ गया। अब पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, फाई ऑफ ए डॉट बी आना चाहिए, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम निकालेंगे फाई ऑफ ए डॉट बी, फाई ऑफ ए डॉट बी। अब देखिए आपने उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था। मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। देखो आपका पास जो a था उसकी वैल्यू थी x1 प्लस आयोटा y1 और जो b था उसकी वैल्यू थी x2 प्लस आयोटा y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पता कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, सीधे करना होता है, लेकिन अगर शॉर्ट में करना होता है तो रियल आप z1 इंटू रियल आप z2 करते हैं, मतलब x1 x2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2 प्लस आयोटा रियल ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2 x1 y2 रियल ऑफ z2 इंटू इमेजिनरी ऑफ z1। आप साइड में सीधे इनको मल्टीप्लाई करें सिंपल तरीके से, जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा और वो वैल्यू कैसे आएगी, रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2, फिर बीच में प्लस आयोटा रियल ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2 देन रियल ऑफ z2 इंटू इमेजिनरी ऑफ z1, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को आएगा a डॉट बी करके x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ओके स्टूडेंट्स, इसकी शेप आ गई फाई ऑफ x प्लस आयोटा y, तो इसकी इमेज आएगी x माइनस आयोटा y, x1 x2 माइनस y1 y2, बीच में हो जाएगा माइनस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, x1 x2 के साथ आयोटा x1 y2 को मिलाना है और y1 y2 के साथ माइनस आयोटा x2 y1 को मिलाना है। तो x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर माइनस y1 y2 माइनस आयोटा x2
y1। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले दो में x1 कॉमन है तो यहाँ बचा x2 माइनस आयोटा y2। यहाँ पर हम आयोटा y1 कॉमन करेंगे, अभी तो दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो अभी दिखेगा। माइनस जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, इसको लिख लो आयोटा स्क्वायर, फिर आपको कॉमन दिखेगा। ठीक है, आयोटा x2 y1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने x1 कॉमन करा हुआ है, ये तो ऐसे ही रहा x2 माइनस आयोटा y2। ठीक है, इसमें माइनस आयोटा y1 कॉमन कर दो, माइनस आयोटा y1। तो पहले इस टर्म में माइनस आयोटा y1 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x2। आयोटा स्क्वायर में अगर आप आयोटा कॉमन कर दोगे तो वहां पे आयोटा बचेगा, साथ में आपको माइनस लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ एक्चुअली आयोटा स्क्वायर y1 y2 था, आयोटा y1 कॉमन गया, आयोटा y2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख लो x2 माइनस आयोटा y2 दोनों में है, वो कॉमन हो गया, और दूसरा हो गया x1 माइनस आयोटा y1। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, x1 माइनस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2। ये आ गया आपका फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b, फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b। ओके स्टूडेंट्स, सो फाई ऑफ a डॉट b आ गया फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b। तो आपने दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करी रिंग होमोमॉर्फिज्म की। फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे C से C पे हमने मैपिंग ली हुई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज उसका कंजुगेट दिया हुआ है। पहले सम की इमेज निकालना आसान था, सम कैसे करते हैं, रियल रियल को इमेजनरी इमेजनरी को, फिर उसका कंजुगेट उसकी इमेज आएगी, x1 के साथ आयोटा y1, x2 के साथ आयोटा y2 मिलाया तो हो गया। प्रोडक्ट में देखो, सबसे पहले a और b का प्रोडक्ट आप साइड में करो और फिर यहाँ लिखो, नहीं तो फिर मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, क्या करना होता है, रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजनरी ऑफ z1 इंटू इमेजनरी ऑफ z2 प्लस आयोटा रियल ऑफ z1 इंटू इमेजनरी ऑफ z2 रियल ऑफ z2 इंटू इमेजनरी ऑफ z1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जब आप इसकी इमेज निकालेंगे तो प्लस आयोटा की जगह हो जाएगा, कंजुगेट करेंगे तो माइनस आयोटा। फिर आपने यहाँ से जो पहली टर्म थी उसको पहले के साथ मिलाया, दूसरे को दूसरे के साथ मिलाया। पहले दो में x1 था कॉमन, दूसरे दो में कॉमन नहीं दिख रहा था लेकिन दिखेगा, आप क्या करो, माइनस को लिखो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है ना -1। उसके बाद आपको आयोटा y1 कॉमन करना है, आयोटा और y1, माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y1। तो इसकी जगह बचेगा x2, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा और y2 बचेगा, और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन करा हुआ है। तो एक फैक्टर आया x1 माइनस आयोटा y1 और दूसरा आया x2 माइनस आयोटा y2। तो यह आया फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी इसमें अपने, ये हो गया हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल लेते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम मैप लेंगे हम दिखाएंगे वो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई मैप बोलेंगे दिखाओ कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। डिफाइन अ मैप f from z to z by f of x is equal to 2x for all x belonging to z. Define a map f from z to z by f of x is equal to 2x for all x y belonging to z। तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। Let x comma y belongs to z arbitrarily। दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए। अब आपको पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करनी पड़ेगी, एडिशन वाली, हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एज पर डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। 2x हमारे पास एफ ऑफ एक्स की इमेज है और 2y किसकी इमेज है, एफ ऑफ वाई की। तो पहली कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है।
हम देखेंगे दूसरी कंडीशन को। उसमें हमें करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स डॉट वाई, वाई का ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई। अब यहाँ पे ये इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2x इंटू 2y। एक्चुअली x की इमेज 2x है, y की 2y है, तो ये वैसा हम नहीं लिख सकते हैं। दिस इज नॉट, अगर यहाँ पे 4xy होता फिर लिख सकते थे। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 2x इंटू 2y। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। तो देखो दूसरी वाली कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, इसका मतलब ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। देयरफॉर एफ फ्रॉम Z to Z is not a ring homomorphism, is not a ring homomorphism। हालांकि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा बिकॉज उसमें एक ही कंडीशन होती है और दोनों सेट्स के ऊपर ऑपरेशन एडिशन है, तो वहां यही दिखाएंगे ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो इज नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, हाउएवर it is a group homomorphism, however it is a group homomorphism। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है ये, लेकिन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मैपिंग हमने ली हुई है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है, बट ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखिए क्या है। लेट R and S be two rings। ठीक है, अब मैं एक मैप यहां पे डिफाइन करूंगा R से S पे। डिफाइन अ मैप G फ्रॉम R टू S बाय, ठीक है, G ऑफ X इज इक्वल टू 0 डैश फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू R। देखो मैंने यहाँ पे दो रिंग्स के बीच एक मैप ली है। कोई भी एलिमेंट अगर आप डोमेन का लोगे उसकी इमेज जो है वो हम S का आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं। S का आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किससे डिनोट करे हैं, 0 डैश से। ठीक है, तो ये मैपिंग भी रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है। चेक कर लेते हैं इसको। दो एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन से और उसके सम और प्रोडक्ट की इमेजेस निकालते हैं। हाँ, लेट x, y बिलोंग्स टू और आर्बिट्रेरियली। ओके स्टूडेंट्स, अब पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मैप G है, G ऑफ x प्लस वाई, वो 0 डैश आएगा। अब 0 डैश को अब 0 डैश प्लस 0 डैश लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आएगा G ऑफ x प्लस G ऑफ y। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, G ऑफ x डॉट वाई, वो भी 0 डैश आएगा। 0 डैश को आप क्या लिखोगे, 0 डैश इंटू 0 डैश, मतलब G ऑफ x इंटू G ऑफ y। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये मैप क्या हो जाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल R0 होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर G फ्रॉम R to S is होमोमॉर्फिज्म, और इस होमोमॉर्फिज्म को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म या जीरो होमोमॉर्फिज्म। इट इज कॉल्ड द ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, इट इज कॉल्ड द ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म और जीरो होमोमॉर्फिज्म की आधी डेफिनेशन आधी स्पेलिंग लिखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और उसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स हमने करी। अब हम पढ़ेंगे बेटा डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म।
देखो किसी होमोमॉर्फिज्म को हम बोलेंगे वो आइसोमॉर्फिज्म है अगर वो 1 1 होता है, ठीक है। लेट R and S, let R and S be two rings. Okay students, a mapping F from R to S जो होगी a mapping F from R to S is called isomorphism अगर F होमोमॉर्फिज्म और 1 1 होगा। if F is homomorphism and 1 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, हाँ, जो होमोमॉर्फिज्म 1 1 होता है उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज, तो होमोमॉर्फिक इमेज हो गया अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो उस मैप के अंडर जो भी इमेज सेट बनेगा, इमेजेस का सेट बनेगा, उसी को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। तो ले लेते हैं लेट R and S be two rings। दो रिंग्स ले लिए R और S और इनके बीच एक मैपिंग ले लेंगे, ठीक है। be two rings, let R and S be two rings and F from R to S be a homomorphism। अब जो इसका इमेज सेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज। तो होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज, the homomorphic image of R is denoted by F of R and is defined as F of R is equal to F of X such that X belongs to R। तो होमोमॉर्फिक इमेज सिंपल होता है, अगर आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म है तो उस होमोमॉर्फिज्म के अंडर डोमेन की जो इमेज सेट बनेगी, मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस आएंगी उनका सेट क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। आर और एस दो रिंग्स हैं, एफ उनके बीच का होमोमॉर्फिज्म है। अब आर की इमेजेस एस में जाएंगी तो इमेजेस के सेट को हम एफ ऑफ आर से डिनोट करते हैं और इमेजेस के सेट को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज। इसके बाद होते हैं आइसोमॉर्फिक रिंग्स की डेफिनेशन। आइसोमॉर्फिक रिंग्स, तो दो रिंग्स को बोलेंगे आइसोमॉर्फिक अगर उनके बीच का जो मैप है वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 होगा, ठीक है। टू रिंग्स R and S are said to be isomorphic, are said to be isomorphic। कब बोलेंगे इनको आइसोमॉर्फिक है, if there exists a mapping, if there exists a mapping F
फ्रॉम R to S सच दैट क्या क्या होना चाहिए ये मैप होमोमॉर्फिज्म 1 1 and on 2 सच दैट F is homomorphism comma 1 1 and on 2 ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आइसोमॉर्फिक रिंग्स क्या होते हैं। दो रिंग्स को बोलेंगे हम आइसोमॉर्फिक अगर उनके बीच एक मैपिंग होगी और वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 होगी। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। कर्नल आपने पढ़ा होगा कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अब हम पढ़ेंगे कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल क्या होता है, डोमेन के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज आइडेंटिटी होती है उनको बोलते हैं हम उनके सेट को कर्नल। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट R and S be two rings. Let R and S be two rings and F from R to S be a homomorphism. Be a homomorphism. Okay, students. The kernel of F is denoted by KER और उसके आगे F and is defined as तो जो कर्नल होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, वो होता है डोमेन के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज क्या होगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्नल किसके बराबर होता है, कर्नल होमोमॉर्फिज्म का होता है। हाँ, तो कर्नल देखिए किसके बराबर होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कर्नल ऑफ एफ। ये होता है एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कर्नल होता है डोमेन के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज क्या होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इस रिंग होमोमॉर्फिज्म के ऊपर, पहला थ्योरम। ठीक है, इसमें बताया गया है लेट आर एंड एस बी टू रिंग्स, लेट आर एंड एस बी टू रिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड एफ फ्रॉम R to S be a homomorphism, be a homomorphism, be a homomorphism of R into S, of R into S। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आपको कुछ शो करना है, देन शो दैट, कुछ प्रूव करना है आपको, देन शो दैट। देखो पहला पार्ट है उसमें दिखाना है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश। 0 और 0 डैश आर और एस की क्या होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स। वेयर 0 एंड 0 डैश क्या है, और आइडेंटिटी एलिमेंट्स लिख लो या जीरोस लिख लो, और जीरोस
of the rings R and S रिस्पेक्टिवली। मतलब जीरो की इमेज हमको दिखानी है जीरो डैश। जो डोमेन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना एडिटिव वाला, उसकी इमेज एडिटिव आइडेंटिटी ही आती है। ठीक है, दूसरा हमें दिखाना है एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। और तीसरा हमें दिखाना है एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म दी है और आपको तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। सबसे पहले जीरो की इमेज आपको दिखानी है जीरो डैश, और एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल रिजल्ट्स हैं ये। देखिए, सबसे पहले हम डोमेन आर से एक एलिमेंट ले लेते हैं, पहला पार्ट प्रूव करने के लिए ना। डोमेन से एक एलिमेंट ले लो एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हम इसकी इमेज निकालते हैं। देखो यहाँ पर आप x को x प्लस जीरो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से x आएगा। लेकिन f तो होमोमॉर्फिज्म है ना, तो आप क्या लगा सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस बी आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे मैंने दिखाया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो। यहाँ पे क्या लगा, क्योंकि f है होमोमॉर्फिज्म, इसीलिए मैंने ये इस प्रकार से किया। अब देखो, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कोडोमेन एस में जाएगा ना, एक्स अगर आर में है तो उसकी इमेज एस में होगी। ठीक है, तो ऑल्सो एफ ऑफ एक्स किस में है, एस में, और एस में आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो डैश। तो इसको अगर आप आइडेंटिटी के साथ ऐड करोगे तो यही आएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो डैश। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप चाहो तो इसको फर्स्ट रख सकते हो यहाँ पे, और इसको रख सकते हो सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, सेकंड में इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इनका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा ना, दोनों का लेफ्ट एफ ऑफ एक्स है, तो राइट को इक्वेट करो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो डैश। अब आप क्या करो, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाओ, एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ वी हैव क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल था। अगर आपके पास आर और एस दो रिंग्स के बीच कोई होमोमॉर्फिज्म है तो आपको दिखाना था पहले पार्ट में जीरो की इमेज क्या आएगी, जीरो डैश। देखिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे दिया था एफ फ्रॉम आर टू एस एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, जीरो की इमेज दिखानी थी जीरो डैश। मतलब जो आर की आइडेंटिटी है एडिटिव वाली, उसकी इमेज एस का एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। उसके लिए एक्स हमने आर से लिया और उसकी इमेज निकाली, एक्स में हमने जीरो ऐड करा, कोई रफड़ा नहीं है, ये फिर से एक्स ही रहेगा। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद ये जो इमेज है एक्स की, मतलब एफ ऑफ एक्स, ये तो कोडोमेन एस में जाएगा, तो वहाँ पे आइडेंटिटी है जीरो डैश, तो एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इन दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, राइट बराबर हो जाएगा, और राइट में एफ ऑफ एक्स सेम है, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से वो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। सो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा जीरो डैश के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान था। दूसरे पार्ट में दिया है कि एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए हमें दिखाना है। ठीक है, तो ए कोई एलिमेंट आर में ले लेते हैं। ठीक है, लेट
ये सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। सबसे पहले आर से एक एलिमेंट ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू आर। अब आपको दिखाना है एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। फिलहाल हम इस ए की इमेज निकालते हैं, एफ ऑफ ए, ठीक है। एफ ऑफ ए नहीं, हम एफ ऑफ जीरो निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, अगर आप ए में माइनस ए को ऐड कर दोगे, ए प्लस माइनस ए, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आता है। तो हम एफ ऑफ जीरो को इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन एफ ऑफ जीरो की इमेज जो है वो कौन होती है, जीरो डैश, ठीक है, अभी प्रूव करा। और एफ होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी, आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए, ठीक है। अब देखो बेटा, इन दोनों को प्लस करके आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो एफ ऑफ माइनस ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, या कह लो जो एफ ऑफ ए है इसका इनवर्स ये होगा ना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है इसका नेगेटिव है, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा ना, अगर दो एलिमेंट्स का सम जीरो होता है तो ए को हम बोल सकते हैं वो बी का इनवर्स है, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी होता है, या बी को लिख सकते हैं माइनस ए, ये होता है, ठीक है। वैसे इन दोनों का सम क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस ए जो है वो इन एडिटिव इनवर्स होगा किसका, एफ ऑफ ए का। तो वही लिखा हमने, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया रिंग आर में ए, और फिर हमने जीरो की इमेज निकाली है स्टूडेंट्स, किसकी, जीरो की। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऐड कर दो तो जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो जीरो डैश होता है, और एफ ऑफ ए प्लस बी आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, बिकॉज एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। दो एलिमेंट्स का सम अगर आइडेंटिटी आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये रफ है, ठीक है, कि अगर a प्लस बी जीरो होगा तो a का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, b, और एडिटिव इनवर्स को माइनस लगा के दिखाते हैं, ठीक है। वो तो ऐसे भी है, देखो a अगर माइनस बी होगा तो तभी तो जीरो आएगा, या b माइनस ए होगा तो तभी तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे तो तभी तो आइडेंटिटी आएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल था ये भी। अब थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिखाना था एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। दो एलिमेंट लेते हैं आर से, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं एफ ऑफ ए माइनस बी। एक्चुअली ए भी आर में है तो उनका डिफरेंस भी आर में होगा, क्योंकि रिंग है तो रिंग क्लोज्ड होता है ना अंडर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस बी अगर आप निकालेंगे, अभी देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस बी, ठीक है। अब एफ तो होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए प्लस बी होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म पढ़ाया था, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अभी अभी आपने प्रूव करा था एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ माइनस बी को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एफ ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करा, एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो इस तरह से हमने ये तीनों पार्ट्स को प्रूव करा। ये बहुत सिंपल था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम में आता है, 12 नंबर के लिए भी आ सकता है, ठीक है, और 3 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि ना वो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, लेट R and S be two rings and F from R to S be a
homomorphism be a homomorphism of R into S। ठीक है, तो R और S आपके पास दो रिंग्स है और R से S पे एक होमोमॉर्फिज्म है। आपको प्रूव करना है इस होमोमॉर्फिज्म की जो कर्नल है वो R का आइडियल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट कर्नल ऑफ F is an आइडियल ऑफ R। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको क्वेश्चन पता चल गया क्या क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूं। R और S हमारे पास दो रिंग्स हैं और इनके बीच एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इस होमोमॉर्फिज्म की जो कर्नल है उसको दिखाना है आइडियल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं हम इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे F फ्रॉम R टू S क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। हियर F फ्रॉम R to S is a ring homomorphism। ओके स्टूडेंट्स, तो कर्नल ऑफ F आप सबको पता है क्या होता है, डोमेन के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कर्नल को आइडियल बनाना है किसका, आर का। आइडियल की डेफिनेशन होती है नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए वो, और साथ में दो प्रॉपर्टीज होती है, ए माइनस बी उसमें होना चाहिए, और रिंग के एलिमेंट से अगर उसके एलिमेंट को ज़रब दोगे राइट या लेफ्ट से तो उसमें जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो जीरो कर्नल में होता ही होता है, क्योंकि जीरो जो आर का जीरो है उसकी इमेज जीरो डैश हमने प्रूव करी ना आगे पीछे अभी। ठीक है, बिकॉज जीरो बिलोंग करता है आर में एंड एफ ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, जीरो डैश। तो जीरो तो है ही है किसमें, कर्नल में। ठीक है, ऑल्सो कर्नल तो होता ही है डोमेन का सबसेट। कर्नल हमेशा ही डोमेन का क्या होता है बेटा, सबसेट, क्योंकि इसमें डोमेन के ही एलिमेंट होते हैं। तो बोल सकते हैं कर्नल ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया किसका, आर का। ओके स्टूडेंट्स, क्यों हो गया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, क्योंकि इसमें एलिमेंट तो है ना, एक जीरो है तो बन गया नॉन एम्प्टी, और साथ में सबसेट है ही है आर का। अब कर्नल की प्रॉपर्टीज दिखाने शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो एलिमेंट इससे लेते हैं और उनका डिफरेंस इसी में दिखाते हैं। लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। अब इनका डिफरेंस इसमें जाना चाहिए, उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है उसकी इमेज जीरो डैश है, फिर जाके वो कर्नल में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल अगर ये दोनों कर्नल में है तो दोनों की इमेज क्या होगी, जीरो डैश। एफ ऑफ एक्स करो या एफ ऑफ वाई करो, जीरो डैश होगा। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई अभी हमने पढ़ा था पीछे, वो एफ ऑफ ए माइनस बी होता है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अगर वैसे भी नहीं करना है आप बीच में प्लस रख दो, और फिर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, अगर थोड़ा बड़ा करना है तो। और आपको पता है एफ ऑफ माइनस ए होता है माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, नहीं तो सीधे एफ ऑफ एक्स माइनस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई होगा, क्योंकि हमने अभी प्रूव करा ना एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी प्रूव करा था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी जीरो डैश है, एफ ऑफ वाई भी जीरो डैश है, तो एक्स माइनस वाई की इमेज भी आएगी जीरो डैश। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये आएगा हमारे पास जीरो डैश माइनस जीरो डैश, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा
ज़ीरो डैश। अगर इसकी इमेज ज़ीरो डैश आ रही है तो इसका क्या मतलब है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ f। तो आइडियल की पहली कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स प्रूव। अब आपको क्या करना है, एक एलिमेंट कर्नल से ले लो और एक रिंग से ले लो जिसका आप आइडियल बना रहे हो, आर का आइडियल बना रहे हो ना, तो रिंग के एलिमेंट से कर्नल के एलिमेंट को दाएं बाएं से मल्टीप्लाई करके दिखाओ कि वो उसी में जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे, रिंग आर का आइडियल बनाना है ना हमने इसको, तो वहां से एक एलिमेंट लेते हैं आर, जो डोमेन कैपिटल आर है उसका आइडियल बनाना है, तो वहां से हमने ले लिया आर। ठीक है, अब हम निकालेंगे नाउ एफ ऑफ एक्स, आर एक्स निकालेंगे और एक्स आर निकालेंगे, और अगर वो जीरो डैश आएगा तो मतलब आर एक्स भी कर्नल में है और एक्स आर भी कर्नल में है। यहाँ पे रिंग के एलिमेंट से आप आइडियल के एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट करो, फिर राइट से भी करेंगे। एफ होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म की दूसरी प्रॉपर्टी आएगी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सही बात है, एक्स ऑलरेडी हमने पीछे रखा हुआ है ना किसमें, कर्नल में। सो ये आएगा, अगर आप लिखना चाहते हो ऐसा क्यों हुआ तो क्या लिखोगे, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये एफ ऑफ आर ऐसे ही रहा, एफ ऑफ एक्स कितना है जीरो डैश, किसी को भी जीरो डैश से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो डैश ही आएगा। तो एफ ऑफ आर एक्स आ रहा है जीरो डैश, तो आर एक्स किस में चला जाएगा, कर्नल में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर r into x belongs to kernel of f for all r belonging to r and x belonging to kernel of f। आर एक्स निकाला था, अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स आर, वो आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है ना, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है ना एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जीरो डैश है क्योंकि वो कर्नल में है, और जीरो डैश से किसी को भी ज़रब दे के जीरो डैश ही आता है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आर भी कितना आ रहा है, जीरो डैश, तो एक्स आर भी किस में बिलोंग करेगा, कर्नल में। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ एफ एंड आर बिलोंगिंग टू आर। तो स्टूडेंट्स मैंने दिखाया यहाँ पे एक्स आर और आर एक्स दोनों ही क्या है, कर्नल में है, तो विद द रिजल्ट कर्नल क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। कर्नल ऑफ एफ इज आइडियल ऑफ आर। तो काफ़ी आसान था इसको दिखाना, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए एक बारी थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूँ, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। तो क्वेश्चन था एक्चुअली, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन था कि भाई आर और एस हमारे पास दो रिंग्स हैं और उनके बीच एक होमोमॉर्फिज्म है, तो हमें दिखाना है इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल है वो आइडियल होता है। किसका आइडियल होता है, लेकिन डोमेन का आइडियल, क्योंकि वो सबसेट ही डोमेन का होता है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कर्नल जो है डोमेन आर का क्या है, सब ये आइडियल। तो आइडियल की क्या क्या कंडीशनें होती हैं, ए माइनस बी उसमें आना चाहिए, और रिंग के एलिमेंट से उसके एलिमेंट को दाएं बाएं से मल्टीप्लाई करके उसी में जाना चाहिए। ये सबसे पहले कर्नल की डेफिनेशन लिखी। ये नॉन एम्प्टी क्यों होगा, इसमें जीरो होता ही होता है क्योंकि जीरो की इमेज होती है जीरो डैश। उसके बाद हमने दो एलिमेंट कर्नल से ले लिए, दोनों की इमेज क्या होगी, जीरो डैश। इनका डिफरेंस हमें दिखाना है, ये कर्नल में होना चाहिए, क्योंकि आइडियल की पहली कंडीशन है कि दो एलिमेंट्स अगर उससे लिए गए उनका डिफरेंस उसमें होना चाहिए। तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करा। नहीं तो आप इसको पहले बीच में प्लस लिखो, फिर एफ होमोमॉर्फिज्म में आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और इसके बाद आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए। दोनों की इमेज जीरो डैश है, तो डिफरेंस करके क्या आ जाएगा बेटा, जीरो डैश ही आएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई कितना आया, जीरो डैश, विद द रिजल्ट एक्स माइनस वाई चला गया कर्नल में। अब रिंग आर से एक एलिमेंट ले लो, उससे मैंने यहाँ पहले बाएं से ऑपरेट किया है,
और निकाल रहा हूँ आर एक्स की इमेज। अगर ये जीरो डैश आएगी तो ये किस में जाएगा, कर्नल में। फिलहाल एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए डॉट बी आएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, बट ये जीरो डैश है ना, जीरो डैश से इसको ज़रब देके क्या हो गया, जीरो डैश। तो आर एक्स चला गया कर्नल में क्योंकि इसकी इमेज क्या आ गई बेटा, जीरो डैश। फिर एफ ऑफ एक्स आर निकालो, एक बारी आर से दाएं से ऑपरेट करना है, एक बार बाएं से, अभी दाएं से ऑपरेट कर रहे हैं। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो आएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, बट एफ ऑफ एक्स जीरो डैश है। क्यों है जीरो डैश बेटा, क्योंकि एक्स तो कर्नल का एलिमेंट है ना। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बट मैंने पीछे लिया हुआ है एक्स कर्नल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। अब देखो जीरो से किसी को ज़रब देंगे तो वही आएगा। तो एक्स आर की इमेज क्या आ रही है, जीरो डैश, तो ये भी कर्नल में जाएगा। तो मैंने पहले दिखाया था आर एक्स, फिर दिखाया एक्स आर, दोनों कर्नल में है। एक्स माइनस वाई भी कर्नल में है, तो कर्नल क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आइडियल ऑफ आर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये भी आपके 12 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। लेट और एंड एस बी टू रिंग्स, ठीक है, बी टू रिंग्स, प्रूव दैट the homomorphism, prove that the homomorphism f from R to S is an isomorphism, is an isomorphism if and only if कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो ये क्वेश्चन है कि कोई होमोमॉर्फिज्म कब आइसोमॉर्फिज्म होती है, जब उस होमोमॉर्फिज्म की जो कर्नल है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता होगा, कौन, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ हियर एफ फ्रॉम आर टू एस is a ring homomorphism, is a ring homomorphism। ओके, हमें शो करना है कि एफ आइसोमॉर्फिज्म कब होगा। हाँ, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट एफ इज आइसोमॉर्फिज्म if and only if kernel of f is equal to singleton जीरो। हमें शो करना है कि ये जो मैप है ये आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जब कर्नल हमारे पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो पहले हम इसको आइसोमॉर्फिज्म मान लेते हैं और शो करेंगे कि कर्नल क्या है, हमारे पास जीरो है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं f जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, शो करेंगे कि कर्नल ऑफ f क्या है, ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम मान लेते हैं, फर्स्टली सपोज दैट f is आइसोमॉर्फिज्म। जो होमोमॉर्फिज्म एफ है उसको हमने क्या मान लिया है, आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब है कि एफ हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा। देयरफॉर एफ इज 1 1, क्योंकि जो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होता है वो 1 1 होता है। अब हमें कर्नल को दिखाना है कि भाई वो जीरो है, जीरो एक ही एलिमेंट उसमें आता है, जीरो। तो एक एलिमेंट ले लो कर्नल से और शो करो कि वो एलिमेंट जीरो के बराबर है, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ आर्बिट्रेरियली
एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया हुआ है, कहाँ से बेटा, कर्नल से। अब अगर हम दिखा दें कि वो एलिमेंट 0 है तो हो जाएगा कर्नल 0 के बराबर। फिलहाल ये कर्नल में है तो इसकी इमेज क्या होगी बेटा, 0 डैश होगी, क्योंकि जो भी एलिमेंट कर्नल में होता है उसकी इमेज क्या होती है, आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन 0 किसकी इमेज होती है, 0 डैश किसकी इमेज होती है, वो तो 0 की इमेज होती है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, बट एफ में अब क्या है बेटा, 1 1, बट एफ इज 1 1, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चे, 0। आपने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था कर्नल से और शो करा वो 0 के बराबर है, तो कर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंगलटन 0। कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू सिंगलटन 0। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि कर्नल 0 के बराबर है। कन्वर्सली सपोज दैट कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू सिंगलटन 0, और अब हम शो करेंगे कि ये जो मैप f है ये 1 1 है, विद द रिजल्ट वो फिर आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रख के एलिमेंट्स बराबर शो करने पड़ेंगे। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि डोमेन R है ना, सच दैट दोनों की इमेजेस बराबर रख लो। ये 1 1 प्रूव करने की कंडीशन होती है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब आप यहाँ से साबित कर लो कि x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर। दोनों तरफ से एफ ऑफ x2 माइनस कर दो, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x2 0 डैश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 को लिखेंगे एफ ऑफ x1 माइनस x2, एफ ऑफ x1 माइनस x2, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में प्रूव करा था ना एक क्वेश्चन, एफ ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 डैश। अब देखो इस एलिमेंट की इमेज 0 डैश आ रही है, इसका मतलब ये एलिमेंट जाएगा कर्नल में, x1 माइनस x2 जाएगा बेटा कर्नल में। कर्नल में तो एक ही एलिमेंट है बेटा 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कर्नल किसके बराबर है, सिंगलटन 0। यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे x2 के बराबर। तो मैंने क्या करा था, दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रखी थी, वहाँ से एलिमेंट्स को शो करा बराबर। देयरफॉर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ x2 है implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belonging to R, with the result f क्या हो जाएगा 1 1। इसके अलावा f होमोमॉर्फिज्म तो पहले से ही है, therefore f is an आइसोमॉर्फिज्म। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ा कि कोई होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होती है। यहाँ पे बताता हूँ, कोई होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होती है, जब उसके कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट आता है 0। तो फर्स्टली हमने क्या कर दिया, उसको मान लिया आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब वो 1 1 है। अब हमको क्या करना है कि कर्नल को दिखाना है उसमें एक ही एलिमेंट आता है और वो एलिमेंट क्या होता है 0। तो हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया कर्नल से, तो उस एलिमेंट की इमेज क्या होगी 0 डैश। लेकिन 0 डैश होता है एफ ऑफ 0, बट मैप 1 1 है, तो दो एलिमेंट्स की इमेजेस अगर बराबर हैं तो एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0। तो जो आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था कर्नल से तो वो 0 निकला, इसका मतलब कर्नल की वैल्यू क्या हो गई 0। उल्टा हम मान लेंगे कि कर्नल किसके बराबर है 0 के बराबर, और शो करेंगे कि ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये आइसोमॉर्फिज्म है। उसके लिए हमें इस होमोमॉर्फिज्म को 1 1 दिखाना पड़ेगा। दो एलिमेंट्स डोमेन से लिए और दोनों की इमेजेस क्या रख ली मैंने बराबर। दोनों तरफ से एफ ऑफ x2 मैंने क्या करा माइनस, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x2 यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी 0 डैश। और आपने पढ़ा था पिछले सवाल में एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b को हम लिखते हैं एफ ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में क्या लिखना है, एफ ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 डैश। मेरे को जगह नहीं है, आप यहाँ पे लॉजिक लिख लेना, बिकॉज एफ ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b।
इसकी इमेज जीरो डैश है, ये कर्नल में चला गया, कर्नल तो जीरो के बराबर है, तो ये एलिमेंट जीरो के बराबर हो जाएगा, वहां से x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हमने लिया था, वहां से शो करा x1 इज इक्वल टू x2, मैप 1 1 हो गया, बट ये मैप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, लेट R and S be two rings and F from R to S be a ring homomorphism. आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था किसी होमोमॉर्फिज्म की जो कर्नल होती है वो डोमेन का आइडियल होती है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है किसी होमोमॉर्फिज्म का जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है वो कोडोमेन की सब रिंग होती है, ठीक है। वो इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है। बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, प्रूव दैट एफ ऑफ आर मतलब होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इज सब रिंग ऑफ एस, इज सब रिंग ऑफ एस। ओके स्टूडेंट्स, देखो पहले हमने एक क्वेश्चन करा हुआ था, उसमें दिखाना था कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होता है वो डोमेन की आइडियल होती है। अब हमें दिखाना है किसी भी होमोमॉर्फिज्म की जो होमोमॉर्फिक इमेज है, एफ ऑफ आर क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर, वो दिखाना है एस का सब रिंग है। सब रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो उसमें ए माइनस बी होना चाहिए और दूसरा ए बी होना चाहिए, ठीक है। ए माइनस बी एंड ए बी जब एस में बिलोंग करेगा तो वो सब रिंग बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म, हियर एफ फ्रॉम आर टू एस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। आप देखिए एफ ऑफ आर जो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर है वो क्या होता है, जो भी आर के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस का सेट होता है ना, उसको लिख सकते हो आप एफ ऑफ ए such that A belongs to R, जो भी डोमेन R के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस का सेट होता है, ठीक है। इसको S का बनाना है हमें सब रिंग, तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें जीरो डैश आएगा ही आएगा, क्यों इसमें इमेजेस आती है ना, तो जीरो की इमेज होती है ना जीरो डैश, वो इसमें आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो डैश होता है, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी हो गया, साथ में सबसेट तो एस का है ही है, क्योंकि जो भी इमेजेस हैं वो तो एस में ही जाएंगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज एफ ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, जीरो डैश। हमें पता है डोमेन में जीरो है और उसकी इमेज क्या है, जीरो डैश, तो वो इमेज जीरो डैश इसमें आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर जीरो डैश किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ आर में बिलोंग करेगा। इसके अलावा ये एस का सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि जो इमेजेस हैं वो तो एस में ही जाएंगी ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ आर इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। हमने इसमें जीरो डैश दिखा के इसको नॉन एम्प्टी बना दिया, ठीक है, और सबसेट तो था ही, ये एस का तो हो गया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। अब हमें इसको सब रिंग बनाना है, सब रिंग के लिए दो एलिमेंट्स का डिफरेंस और प्रोडक्ट इसमें जाना चाहिए, तो दो एलिमेंट हम इससे ले लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर में लिया, अब x माइनस वाई और x डॉट वाई दिखाना पड़ेगा इसमें, उसके लिए दिखाना पड़ेगा x माइनस वाई और x डॉट वाई आर के कुछ एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, फिर ही जाके वो इसमें जाएंगे, क्योंकि इसमें तो इमेजेस आती हैं। फिलहाल अगर ये एफ ऑफ आर में है तो ये आर के कुछ एलिमेंट्स की क्या होंगी, इमेजेस। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a, b belongs to R such that
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। एक्चुअली ये एलिमेंट आपने एफ ऑफ आर से लिए थे ना, एक्स और वाई, तो वहाँ पे तो इमेजेस होती हैं, तो वो आर के कुछ एलिमेंट्स की इमेजेस होंगी। और अगर आप दिखाना चाहते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स डॉट वाई भी उसमें जाए, तो उसके लिए वो दिखाना पड़ेगा वो आर के कुछ एलिमेंट्स की क्या है, इमेजेस। तो आप देखिए एक्स माइनस वाई हम करते हैं यहाँ पे। नाउ एक्स माइनस वाई करेंगे, एक्स है हमारा एफ ऑफ ए और y है हमारा एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी होता है एफ ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि हमने पढ़ा ना पीछे। तो a माइनस बी की इमेज क्या आ रही है, x माइनस वाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज a और b किस में थे, r में थे ना, तो उनका डिफरेंस भी r में होगा। a माइनस बी की किसका एलिमेंट होगा, r का। तो ये a माइनस बी जो r का एलिमेंट है उसकी इमेज x माइनस वाई आ रही है ना, तो x माइनस वाई फिर f ऑफ r में जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स a माइनस बी बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ a माइनस बी आया x माइनस वाई। इसका मतलब x माइनस वाई इमेज है किसकी, r के एलिमेंट की, और वो एलिमेंट क्या है, a माइनस बी। विथ रिजल्ट x माइनस वाई किस में जाएगा फिर, f ऑफ r में। देयरफॉर क्योंकि जब वो इमेज बन गई है तो वो f ऑफ r में जाएगी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू f ऑफ r, क्योंकि जो भी इमेजेस होती हैं वो f ऑफ r में जाएंगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपने दिखाई। अब आपको दिखाना है कि जो प्रोडक्ट है x डॉट वाई वो भी एफ ऑफ आर में, उसके लिए दिखाना पड़ेगा वो भी किसी की इमेज है, आर के किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज। तो अब आप करो नाउ, अब आप करो एक्स डॉट वाई, अब करो ये एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई, एक्स तो एफ ऑफ ए है और वाई क्या है, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होगा एफ ऑफ ए डॉट बी। अब देखो ए बी आर में है तो ए डॉट बी भी आर में होगा, क्योंकि वो रिंग है, बिकॉज ए बी बिलोंग करता है आर में, तो ए डॉट बी भी आर का ही एलिमेंट होगा। और ये जो आर का एलिमेंट है इसकी इमेज क्या आ रही है, एक्स डॉट वाई। ठीक है, आल्सो एफ ऑफ ए बी जो है उसकी इमेज आ रही है एक्स वाई। ठीक है, तो विद रिजल्ट एक्स वाई बिलोंग करेगा एफ ऑफ आर में, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एफ ऑफ आर। तो हमने एफ ऑफ आर से दो एलिमेंट लिए थे एक्स वाई, हमने उनका डिफरेंस एज वेल एज उनका प्रोडक्ट एफ ऑफ आर में दिखाया, तो एफ ऑफ आर क्या बन गई, सब रिंग ऑफ एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ आर इज सब रिंग ऑफ एस, एफ आर इज सब रिंग ऑफ एस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सब रिंग वाला क्वेश्चन हमने प्रूव करा। अगर आप किसी होमोमॉर्फिज्म की कर्नल लेते हो ना, वो डोमेन की आइडियल होती है, और किसी रिंग होमोमॉर्फिज्म की आप होमोमॉर्फिक इमेज लेते हो तो वो कोडोमेन की क्या होती है, सब रिंग। ये मैंने ली है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर मतलब आर के इमेजेस का सेट अंडर होमोमॉर्फिज्म एफ। ठीक है, इसको एस का सब रिंग बनाने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस satisfying the criteria of subring, which is a minus b as well as ab belongs to s for all ab belonging to s. So सबसे पहले यहाँ पर इस सेट में जीरो डैश आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि R में एक एलिमेंट है जीरो जिसकी इमेज है जीरो डैश, तो एफ ऑफ आर में तो R के एलिमेंट्स की इमेजेस ही रखनी होती हैं, तो जीरो डैश इसमें जाएगा, बन गया नॉन एम्प्टी। सब रिंग प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट ले लो x और y इसमें। ठीक है, और फिर उनका डिफरेंस और प्रोडक्ट इसमें दिखाओ। डिफरेंस और प्रोडक्ट कैसे जाएगा, इसमें दिखाना पड़ेगा जो x माइनस वाई है वो r के किसी एलिमेंट की इमेज है, फिर वो जाएगी एफ ऑफ आर में। x डॉट वाई दिखाना पड़ेगा r के किसी एलिमेंट की इमेज है, फिर वो जाएगी एफ ऑफ आर में। फिलहाल अगर एक्स वाई एफ ऑफ आर में है तो वो r के कुछ एलिमेंट्स की इमेजेस होंगी, वो एलिमेंट्स मैंने लिए a एंड b। उसके बाद मैंने सिंपली x माइनस वाई कैलकुलेट करा और वो आया मेरे को एफ ऑफ ए माइनस बी।
अब ए और बी आर में है तो ए माइनस बी भी आर में होगा, तो ए माइनस बी जो आर का एलिमेंट है उसकी इमेज आ रही है एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई आर का एक एलिमेंट है, ए माइनस बी उसकी इमेज है, तो एक्स माइनस वाई तो जाएगा भाई किसमें, एफ ऑफ आर में जाएगा, वो यहाँ पे सब कुछ लिखा है मैंने, ठीक है। उसी तरीके से एक्स डॉट वाई को अगर आपको एफ ऑफ आर में दिखाना है तो दिखाओ वो किसी की इमेज है, तो आप कर लो एक्स डॉट वाई, आया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये बना एफ ऑफ ए बी बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो अब देखो ए डॉट बी तो आर का एलिमेंट होगा क्योंकि ए और बी आर में है, तो ए डॉट बी की इमेज एक्स वाई आ रही है, इसका मतलब एक्स वाई आर के किसी एलिमेंट की इमेज है, तो ये जाएगी किसमें, एफ ऑफ आर में, तो विद रिजल्ट एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, सब रिंग ऑफ एस। अभी देखो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ कोशेंट रिंग की, और फिर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव करूँगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कोशेंट रिंग क्या होती है, ठीक है, कोशेंट रिंग, कोशेंट ग्रुप आपने पढ़ा था, कोशेंट रिंग की थोड़ी डेफिनेशन लिखाता हूँ, ठीक है। लेट k be an ideal, let k be an ideal of a ring or then the set R by k is equal to x plus k such that x belongs to R, ठीक है। forms a ring under the operations of addition and multiplication, under the operations of addition and multiplication, defined as x1 plus k plus x2 plus k is equal to x1 plus x2 plus k, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन देखिए डिफाइन करेंगे, x1 प्लस के डॉट x2 प्लस के इज इक्वल टू x1 डॉट x2 प्लस के फॉर ऑल x1 प्लस के कॉमा x2 प्लस के बिलोंगिंग टू r बाई के। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रिंग को हम बोलेंगे कोशेंट रिंग। देखिए जैसे आपने कोशेंट ग्रुप पढ़ा है वैसे कोशेंट रिंग होती है। कोशेंट रिंग में क्या होता है, कोशेंट ग्रुप में होता है ग्रुप अपॉन सब ग्रुप, मतलब वहाँ पे उसकी नोटेशन होती है g बाई एच, एच उसका सब ग्रुप होता है। यहाँ पे नोटेशन है r बाई के आर का आइडियल होना चाहिए, के आर का क्या होना चाहिए, आइडियल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं किस प्रकार के, एक्चुअली इसमें एलिमेंट्स आते हैं कोसेट्स, आप जानते हो। और वो कोसेट कैसे बनता है, जो रिंग का एलिमेंट है उसके साथ लगाना पड़ता है आइडियल, आइडियल के साथ रिंग का एलिमेंट लगाना पड़ता है। लेफ्ट राइट से लगा सकते हो, मैंने यहाँ लेफ्ट से रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए ये नोटेशन होती है इसकी कोशेंट रिंग की, आर बाई के आर का आइडियल होता है और इसके अंदर के एलिमेंट इस प्रकार के होते हैं, कोसेट्स के जैसे होते हैं, एक्स प्लस के, ठीक है। एक्स किसका एलिमेंट लेना है आपको, आर का। ये जो सेट है अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाती है और इसी को हम कोशेंट रिंग बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एडिशन कैसे करनी है आपको, अगर आप दो एलिमेंट लेते हो आर बाई के से, तो ये जो x1 और x2 आर के एलिमेंट होते हैं उनको प्लस करके k के साथ लगाना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो r के एलिमेंट है ना x1 और x2 इनको मल्टीप्लाई करके k के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। इसी रिंग को हम बोलते हैं कोशेंट रिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रिंग को हम बोलते हैं कोशेंट रिंग, यहीं पे लिख देता हूँ लास्ट में, दिस रिंग इज कॉल्ड कोशेंट रिंग लिखना आपने, दिस
ring is called quotient ring. Okay students, this ring is called quotient ring. ओके बेटा, देखो क्वोशंट रिंग क्या होती है। हाँ, क्वोशंट रिंग देखिए, हमारे पास के अगर आर का आइडियल है तो ये जो सेट है इसके अंदर हम किस प्रकार के एलिमेंट्स रखते हैं, कोसेट्स रखते हैं, एक्स प्लस के। रिंग का एलिमेंट आपने के साथ लगा देना है। लेफ्ट में आप राइट में भी रख सकते हो, लेफ्ट राइट एक्चुअली बराबर होता है क्योंकि ये आगे जाके कोमिटेटिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये जो सेट है ये ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एंड रिंग बनाता है, सॉरी नॉट ग्रुप, विच इज नोन एज क्वोशंट रिंग। और एडिशन कैसे करनी है वो यहाँ पे दिखाई मैंने, x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के को ऐसे ऐड करना है और मल्टीप्लाई इस प्रकार से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट देखिए क्या है, इफ f is a homomorphism, if f is a homomorphism of a ring or into a ring S, not into, onto a ring S, of a ring or onto a ring S, ठीक है, with kernel K, with kernel K, then R by K is isomorphic with S। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो बताया गया है कि अगर F होमोमॉर्फिज्म है R से S पे और कर्नल उस होमोमॉर्फिज्म का K है तो फिर ये प्रूव होता है। जरा रफ में दिखाता हूं, देखो F फ्रॉम R टू S एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, K इसका कर्नल है, तो हमें दिखाना है R बाई K। R बाई के बेसिकली क्वोशंट रिंग बन गई ना, रिंग डिवाइडेड बाय कर्नल, रिंग डिवाइडेड बाय आइडियल होता है ना एक्चुअली नोटेशन क्वोशंट रिंग की। तो के कर्नल है, कर्नल हमने प्रूव करा था आइडियल होती है, तो R बाई के को आपको S के साथ आइसोमॉर्फिक करना है। जैसा आपका ग्रुप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है वैसे ही वो ये भी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में आपने पढ़ा था कि अगर F फ्रॉम G टू G डैश क्या होता है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, तो फिर G डैश G के किसी क्वोशंट ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे मतलब जो ये वाला सेट होता है, ये वाला ग्रुप होता था वहाँ पे G डैश, यहाँ पे तो रिंग है, तो S को दिखाना है हमको आइसोमॉर्फिक है R के क्वोशंट रिंग के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि भाई F फ्रॉम R टू S एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। F इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू S।
एंड यू हैव टू प्रूव एस इज आइसोमॉर्फिक विद कोशेंट रिंग ऑफ आर, एंड कोशेंट रिंग ऑफ आर कौन सी है, आर बाई के, वियर के जो है वो कर्नल है एफ का। तो एक्चुअली कोशेंट रिंग में यहाँ पे आइडियल लगती है ना, तो कर्नल आइडियल होती है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन है, फिर से यहाँ रफ में दिखाता हूँ, देखिए एफ फ्रॉम R to S is a ring homomorphism and K is its kernel। तो हमें प्रूव करना है कि जो S है वो आइसोमॉर्फिक है R की कोशेंट रिंग के साथ, और वो कोशेंट रिंग कैसे बनानी है बेटा, कर्नल K का इस्तेमाल करके। एक्चुअली रिंग में, कोशेंट रिंग में लेते हैं ना रिंग और आइडियल को, तो आइडियल यहाँ कौन सी आइडियल लेनी है, कर्नल। आज ही हमने प्रूव करा है कर्नल आइडियल होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनको आइसोमॉर्फिक रिंग्स बनाना है। तो आइसोमॉर्फिक रिंग्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनके बीच एक मैपिंग होनी चाहिए, वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 होनी चाहिए। तो सिंपली आप इनके बीच एक मैप डिफाइन कर लो, उस मैप को दिखाओ, वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या बताती है बेटा, अगर एफ इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म है आर से एस पे, तो एस आर की कोशेंट रिंग के साथ क्या होता है, आइसोमॉर्फिक। If F is a homomorphism of a ring R onto a ring S, then you have to show that S is isomorphic with some quotient ring of R, and that quotient ring is R by K, where K is the ideal of, where K is kernel of F, and you know kernel is ideal, ठीक है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज आइडियल, तो क्वोशंट रिंग में हम आइडियल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी आइडियल लेनी है, कर्नल। और अब हम इनको आइसोमॉर्फिक कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों के बीच एक मैप लेंगे, उस मैप को क्या क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2, फिर जाके ये दोनों रिंग्स क्या हो जाएंगी बेटा, आइसोमॉर्फिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक मैप डिफाइन करनी पड़ेगी। डिफाइन अ मैप, डिफाइन अ मैप साई, ये नोटेशन है मैप की, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। R by K to S is psi of x plus K is equal to f of x is equal to f of x for all x plus K belonging to R by K। सिंपल सी बात है, आपने इन दोनों रिंग्स को आइसोमॉर्फिक करना है, तो उसके लिए इनके बीच एक मैप लेके होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 दिखाना है। मैंने इनके बीच की मैप देखो क्या ली हुई है। आपको पता है क्वोशंट रिंग में कैसे एलिमेंट होते हैं, कोसेट्स, मतलब एक एलिमेंट आर का होता है, उसके साथ आइडियल के ऐड करनी होती है ना, तो बन जाता है कोसेट, ठीक है। अब उसकी इमेज आपको एस में देनी है, ठीक है। तो एस पे मैंने इमेज दी है एफ ऑफ एक्स। ये क्या मसला है एफ ऑफ एक्स का, दरअसल एफ जो है होमोमॉर्फिज्म था ना आर से एस पे, ठीक है। और साई मैप हम ले रहे हैं आर बाई के टू एस। आपने यहाँ से एलिमेंट लिया एक्स प्लस के, ये एक्स आर का एलिमेंट होता है ना, तो मतलब एक्स यहाँ पे था, उसकी इमेज यहाँ जाएगी ना एस में, तो एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा, एस का। देखिए ये एफ ऑफ एक्स एम ही नहीं लिया है हमने, कुछ सोच समझ के लिया है। देखो एफ मैप आर से एस पे है, साई मैप आर बाई के से एस पे है। इसमें कोसेट होते हैं एलिमेंट इस प्रकार के एक्स प्लस के, बट कोसेट में ये जो एक्स होता है ना, ये आर का एलिमेंट होता है, तो मतलब एक्स आर का एलिमेंट है ना, तो उसकी इमेज इसमें जाएगी ना एस में। तो मतलब आप एस का ही एलिमेंट है ये, एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट है, एस का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये लिख भी देते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज ये एफ ऑफ एक्स एस का एलिमेंट है, ये लिख भी देते हैं हम, दिखा देते हैं। बिकॉज एफ फ्रॉम और टू एस क्या है, इज अ होमोमॉर्फिज्म, इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ और ऑन टू एस है ना, इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ और ऑन टू एस है, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। जो मैं आपको दिखा रहा था वो मैंने इधर लिख भी दिया, एफ होमोमॉर्फिज्म आर से एस पे है,
तो यहाँ पर ये x जो है वो r का एलिमेंट होता है ना, तो उसकी इमेज s में जाएगी, तो f ऑफ x s में होगा। तो मतलब हमने ठीक से यहाँ मैप डिफाइन किया है। इसमें तो आपको पता लग रहा था एलिमेंट क्या होंगे, कोसेट्स x प्लस के, लेकिन इमेज s में क्या देते, एक्चुअली r से s पे मैप है ना f, तो x अगर r में है तो उसकी इमेज f ऑफ x इसमें आएगी। मतलब इसमें कैसे एलिमेंट आते थे, f ऑफ x। सो सबसे पहले हमको दिखाना है कि, तो अभी आपको इन दोनों को आइसोमॉर्फिक करना, तो आपने इनके बीच मैप ले लिया। इस मैप को हमने थोड़ा डिस्कस किया कि भाई इसके अंदर के एलिमेंट कोसेट होंगे इस प्रकार के, और इसके अंदर के एलिमेंट f ऑफ x कैसे आते हैं वो हमने थोड़ा डिस्कस किया। सबसे पहले इस मैप को वेल डिफाइंड दिखाओ कि मतलब ये जो मैप है ये सही है। सही का मतलब है ये एक एलिमेंट की एक ही इमेज देता है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं देता है। आपको पता है मैप वेल डिफाइंड कैसे होता है, जब वो एक एलिमेंट की एक इमेज देगा। अगर कोई रूल एक एलिमेंट की दो इमेजेस देता है फिर वो रूल मैप नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद इसको दिखाओगे आप होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2, फिर जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। सिंपल होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहले दिखाएंगे साइज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड में दिखाना होता है कि भाई एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो आप क्या करो, दो एलिमेंट्स ले लो और उनको बराबर दिखा ले लो, दो एलिमेंट्स को बराबर ले लो। अगर उनकी इमेज भी बराबर निकलेगी तो मतलब जब वो दो एलिमेंट बराबर हैं तो इमेज भी बराबर है, तो मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ गई। लेकिन अगर दो एलिमेंट बराबर लेने पे उनकी इमेज बराबर नहीं आएगी तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस होगी, मैप वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 प्लस के कामा x2 प्लस के belongs to r by k, ठीक है, such that x1 प्लस k इज इक्वल टू x2 प्लस k। मैंने दो एलिमेंट डोमेन r बाई k से लिए और दोनों एलिमेंट्स को क्या रखा है, बराबर। अब यहां से मैं क्या करूंगा, शो करूंगा कि इन इमेजेस भी बराबर हैं। देखो अगर एलिमेंट बराबर हैं बट इमेजेस अगर बराबर नहीं आएंगी तो मतलब एलिमेंट बराबर है मतलब एक ही एलिमेंट है, इमेजेस बराबर नहीं आएंगी, एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो जाएंगी, फिर मैप वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ से आप दिखाओगे कि इमेजेस भी क्या हैं, बराबर, तो फिर मैप वेल डिफाइंड होता है। मतलब अगर a इज इक्वल टू बी है लेकिन f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई मैप है f, तो एलिमेंट बराबर होने का मतलब ये एक ही एलिमेंट है, इमेजेस बराबर ना होने का मतलब है इस एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये बराबर निकलेगा तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन गई ना, तो वेल डिफाइंड हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे x1 प्लस के किसके बराबर है, x2 प्लस के बराबर। आपने कोसेट्स में एक रिजल्ट पढ़ा होगा, a प्लस एच बी प्लस एच के बराबर कब होता है, जब a माइनस बी एच में होता है। तो यहाँ x1 माइनस x2 के में जाएगा, ठीक है। ये कोसेट्स का रिजल्ट आपने एक पढ़ा हुआ था, वो मैं यहाँ लगाऊंगा। तो x1 प्लस के किसके बराबर है, x2 प्लस के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर x1 माइनस x2 बिलोंग करेगा k में। याद करो कोसेट्स में एक रिजल्ट होता है a प्लस एच अगर किसके बराबर है, b प्लस एच, इम्प्लाइज a माइनस बी एच में होता है नहीं, वैसा ही यहाँ पर भी वही हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है, ठीक है। याद करो आपको यहाँ पे क्या करना है, दो एलिमेंट बराबर लिए हैं, उनकी इमेजेस बराबर करनी है, फिर जाके मैप वेल डिफाइंड होगा। के कर्नल है ना, जो भी कर्नल में जाएगा उसकी, किसका कर्नल है, याद करो एफ का कर्नल है बेटा, ना कि साई का कर्नल है। जो एफ होमोमॉर्फिज्म है उसका कर्नल है। तो कोई कर्नल में जाएगा तो फिर उसकी इमेज क्या होती है, आइडेंटिटी जिस होमोमॉर्फिज्म का वो कर्नल होगा। तो एफ होमोमॉर्फिज्म का कर्नल था ना ये, एफ होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ से आएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 डैश। एफ ऑफ x2 को दोनों तरफ से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसका मतलब एफ ऑफ x1 किसकी इमेज होगी, साई ऑफ x1 प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ x2 प्लस के। देयरफॉर साई इज वेल डिफाइंड। सबसे पहले आपने दिखा दिया कि ये जो मैप है बेटा वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे करा, दो एलिमेंट्स हमने रखे यहाँ पे बराबर,
x1 प्लस के इज इक्वल टू x2 प्लस के। फिर इनकी इमेजेस को बराबर किया। बराबर होने का मतलब एक एलिमेंट है और इमेजेस बराबर होने का मतलब उसकी एक ही इमेज है। फिलहाल यहाँ कौन सा रिजल्ट लगाया, a प्लस एच बी प्लस एच के बराबर कब होता है, जब a माइनस बी एच में होगा। ठीक है, जो भी कर्नल में जाता है उसकी इमेज होती है आइडेंटिटी। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस बी होता है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अगर एफ होमोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये कर्नल किसका था, कर्नल था होमोमॉर्फिज्म एफ का, तो उस होमोमॉर्फिज्म के अंडर इमेज जो होगी वो जीरो होगी, याद रखना, ना कि साई के अंडर। फिर ये उस तरफ चला गया, या कह लो कि इसको दोनों तरफ से प्लस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं साई ऑफ एक्स वन प्लस के किसके बराबर हो गया, साई ऑफ एक्स टू प्लस के। विद रिजल्ट साई मैप क्या होगी बेटा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के बाद अब हम इसको दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2। साई इज होमोमॉर्फिज्म। याद करो रिंग होमोमॉर्फिज्म में कितनी कंडीशनें होती हैं, दो, एक एडिशन के अंडर और एक मल्टीप्लिकेशन के अंडर। ठीक है, तो लेट x1 प्लस के x2 प्लस के बिलोंग्स टू r बाई के। तो पहले इन दोनों के सम की इमेज निकालो अंडर साई मैप और दिखाओ वो इन दोनों की इमेजेस का सम आ रहा है। तो हम निकालेंगे साई ऑफ x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के। अभी दिखाया था कैसे प्लस करते हैं हम क्वोशंट रिंग में, क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस के, दिखाया था ना कैसे प्लस करते हैं इनको। अब साई ऑफ x प्लस के किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, सो आएगा f ऑफ x1 प्लस x2। लेकिन f तो होमोमॉर्फिज्म है तो क्या आएगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, क्योंकि f इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू S बोला है ना। ठीक है, अब ये f ऑफ x1 याद करो क्या होगा, ये होगा साई ऑफ x1 प्लस के। हाँ, यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू साई ऑफ x1 प्लस के प्लस साई ऑफ x2 प्लस के। और यहाँ से क्या था, साई ऑफ x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को दिखाया। पहली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी आनी चाहिए ना। इन दोनों को प्लस करा आपने, कैसे प्लस करेंगे, x1 x2 के साथ प्लस होगा। साई ऑफ x प्लस के है एफ ऑफ x के बराबर, एफ होमोमॉर्फिज्म था, और ये साई ऑफ x1 प्लस के आएगा एफ ऑफ x1, साई ऑफ x2 प्लस के आएगा एफ ऑफ x2। तो एडिशन वाली जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है वो हमने शो करी। अब मल्टीप्लिकेशन वाली करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन करेंगे दूसरी। नाउ साई ऑफ x1 प्लस के इंटू x2 प्लस के, ये देखो क्या आएगा बेटा, x1 प्लस के इंटू x2 प्लस के, इनको मल्टीप्लाई करना है हमको। तो मैंने सिखाया है इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं क्वोशंट रिंग में। यह आएगा x1 इंटू x2 प्लस के, और आपको बताया है कि साई ऑफ x प्लस के किसके बराबर होता है, f ऑफ x, f ऑफ x, x की जगह है x1 इंटू x2। f होमोमॉर्फिज्म है तो आएगा f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2, बिकॉज f क्या है बेटा, होमोमॉर्फिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यह आएगा साई ऑफ x1 प्लस के इंटू साई ऑफ, ये साई कुछ परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, मैप लिया है हमने, r बाई के और s को आइसोमॉर्फिक करना था, उनके बीच की मैप ली है। ठीक है, यहाँ से था साई ऑफ x1 प्लस के इंटू x2 प्लस के, दिखाया साई ऑफ x1 प्लस के इंटू साई ऑफ x2 प्लस के। ओके स्टूडेंट्स, होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशनें यहाँ पे हमने प्रूव करी। इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो सीधे, देयरफॉर साई इज होमोमॉर्फिज्म
अब आप 1 1 ऑन टू वाली कंडीशनें दिखाओ, ठीक है। साई इज 1 1 दिखाएंगे आप, साई इज 1 1। सबसे पहले जो मैप हमने आर बाई के और एस के बीच डिफाइन करा था ना साई, उसको हमने दिखाया वेल डिफाइंड है। उसके बाद दिखाया हमने होमोमॉर्फिज्म। अब हम दिखाएंगे 1 1 और उसके बाद दिखाएंगे ऑन टू। 1 1 में क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रखेंगे और शो करेंगे एलिमेंट्स बराबर है। लेट x1 प्लस के x2 प्लस के बिलोंग्स टू r बाई के सच दैट, इनकी इमेजेस बराबर रखेंगे। साई ऑफ x1 प्लस के इज इक्वल टू साई ऑफ x2 प्लस के। अब हम एलिमेंट्स को बराबर दिखाएंगे। साई ऑफ x1 प्लस के आएगा f ऑफ x1 और ये आएगा हमारे पास f ऑफ x2। तो अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ से f ऑफ x2 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यह आएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 डैश। दोनों तरफ से हमने f ऑफ x2 को माइनस किया। f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 को क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 माइनस x2। अब देखो अगर किसी की इमेज 0 डैश होती है तो वो किस में जाता है, उस मैप के कर्नल में जाता है। तो x1 माइनस x2 जाएगा कर्नल ऑफ f, और यू नो कर्नल ऑफ f को हमने k के बराबर लिया हुआ है, डिनोट करा हुआ है। यहाँ से आएगा x1 प्लस के इज इक्वल टू x2 प्लस के। कैसे आएगा, बिकॉज याद करो a प्लस एच बी प्लस एच के बराबर कब होता है, a प्लस एच बी प्लस एच के बराबर तब होता है जब a माइनस बी एच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे x1 प्लस के x2 प्लस के बराबर कब होगा, जब x1 माइनस x2 के में होगा, ठीक है। तो x1 माइनस x2 के में था तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस के इज इक्वल टू x2 प्लस के। विद द रिजल्ट साई क्या हो गया, 1 1। साई इज 1 1। तो यहाँ पे मैंने 1 1 के लिए क्या करा था, दो एलिमेंट्स की इमेजेस रखी बराबर, x1 प्लस के और x2 प्लस के की इमेज अंडर साई बराबर रखी ना। तो साई के अंडर इसकी इमेज आएगी f ऑफ x1, इसकी आएगी f ऑफ x2। उसके बाद क्या किया, f ऑफ x2 दोनों तरफ से माइनस किया। तो राइट साइड में f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2 हो जाएगा 0 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 किसके बराबर होता है, f ऑफ x1 माइनस x2। अगर किसी की इमेज 0 डैश हो तो वो फिर कर्नल में जाता है। कर्नल हमने के से डिनोट करा हुआ था, तो यहाँ पे आएगा x1 प्लस के इज इक्वल टू x2 प्लस के। क्यों, a प्लस एच बी प्लस एच के बराबर तब होता है जब a माइनस बी एच में हो। तो x1 प्लस के x2 प्लस के बराबर कब होगा, जब x1 माइनस x2 के में बिलोंग करेगा। साई हो गया 1 1। फाइनली अब हम दिखाते हैं साई इज ऑन टू। साई इज ऑन टू। ऑन टू कैसे दिखाएंगे, याद करो ये मैप कहाँ से कहाँ है, यहाँ पे बताते हैं। साई मैप है आर बाई के से एस पे। तो यहाँ पर एलिमेंट लो और उसकी प्रीमेज यहाँ पर दिखाओ, ठीक है। याद करो एफ मैप कहाँ से कहाँ है, आर से एस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे, उसकी यहाँ प्रीमेज दिखाएंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू एस ले लेते हैं, इसमें ले लिया हमने y, उसकी प्रीमेज इधर दिखानी है। y s में है मतलब y इधर आ गया ना। तो ये मैप तो ऑन टू है, क्योंकि f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ r ऑन टू s लिखा था ना स्टेटमेंट में। तो ये ऑन टू है, इसकी प्रीमेज यहाँ कुछ होगी x, बिकॉज f फ्रॉम r टू s क्या है, ऑन टू। देयरफॉर there exists x belongs to R such that f of x is equal to y। y मैंने कोडोमेन s में लिया हुआ था, उसकी प्रीमेज मुझे यहाँ दिखानी है, ठीक है। अब y अगर s में है तो f फ्रॉम r टू s भी ऑन टू है ना, तो उसकी यहाँ कुछ प्रीमेज होगी r में x, ठीक है। और f ऑफ x y होगा, मतलब x की इमेज y होगी। अब अगर x r में है, नाउ x r में है ना बेटा,
तो x प्लस के अगर कर दूं तो कोशेंट रिंग का एलिमेंट बन जाएगा, मतलब r बाई के का एलिमेंट बन जाएगा। और अगर आप इसकी इमेज निकालोगे तो वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस x प्लस के की इमेज अब आप निकालोगे बेटा, x प्लस के की इमेज, x प्लस के की इमेज निकालते हैं अब। हाँ, एफ ऑफ x प्लस के को एज पर रूल सॉरी साई ऑफ x प्लस के निकालना है, साई ऑफ x प्लस के, वो आएगा एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x क्या था, y। तो देखो मैंने दिखाया साई ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू y, देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू s there exists x plus k belonging to r by k such that psi of x plus k is equal to y, therefore psi is onto। ओके स्टूडेंट्स, दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिया था y, इसमें उसकी प्री इमेज इधर बनानी है ना, y अगर इसमें है मतलब s में है तो उसकी प्री इमेज यहाँ पे होगी f के अंडर, बिकॉज f मैप ऑन टू है, बोला था ना f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ r ऑन टू s, इन स्टेटमेंट में बोला था। x अगर r में है तो यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस के, इसमें बनेगा x प्लस के, और x प्लस के की इमेज अगर निकालोगे वो f ऑफ x होती है, और वो f ऑफ x हमारा y था, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, y हमने s में लिया था, मेरे कहने का मतलब इस वाले s में, उसकी प्री इमेज यहाँ x में आएगी, बिकॉज f फ्रॉम r टू s ऑन टू, तो उसकी प्री इमेज यहाँ पे क्या आई, x, और f ऑफ x y होगा। x अगर r में है तो x प्लस के करेंगे तो किस में जाएगा, r बाई के में, r बाई के में मतलब इस वाले में। और अगर साई के अंडर आप x प्लस के की इमेज निकालोगे तो f ऑफ x आएगी, ठीक है, एज पर डेफिनेशन ऑफ साई। बट आपने प्रूव करा एफ ऑफ एक्स वाई है, तो y की प्री इमेज क्या आ गई, x प्लस के, जो आपने यहाँ पे y लिया था उसकी प्री इमेज यहाँ पे अंडर साई आ रही है x प्लस के, क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो साई ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू y। इसका मतलब जो साई मैप है डिफाइन करा था हमने r बाई के टू s पे, इज होमोमॉर्फिज्म comma 1 1 and on 2 with the result r by k आइसोमॉर्फिक हो जाएगा बेटा s के साथ। और ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है, एक महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।